नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा, डिवाइन विजन चैनल पर आप सबका स्वागत है। टैन टैन टैन। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, बिकॉज यू आर प्रेशियस। ओके, सो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन क्या थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या नहीं। ठीक है, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ये टॉपिक, और साथ में बोनस रीडिंग्स आर बैक। यस, मैं ये भी बताने वाली हूँ कि क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये भी हम जानने वाले हैं बोनस रीडिंग्स में। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे हैं 2 पाइल्स। वी हैव 2 पाइल्स ओवर हियर, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2. Pile 1 is this beautiful multicolored, like I don't know, it's this bracelet, okay, copper and silver colored bracelet, okay. Pile 2 is this brown beaded bracelet, okay. So first of all, so I would like to say thanks to all of you for so much love, encouragement, appreciation on my channel. Means the world to me. Thank you so much for sharing so much encouragement on my channel. Means the world to me. Thank you so much. मेरे लिए बहुत मायने रखता है जब आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार देते हैं, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, हार्ट्स छोड़ते हो, स्माइली छोड़ते हो, मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, दुआएं देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मायने लगता है, बहुत मायने रखता है, दिल तक पहुँचती है जो आपकी दुआएँ हैं, और क्या कहूँ। ठीक है, चलिए। सो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक, ओके। वरना मैं जो एक्सरसाइज आपको बताती हूँ उनका ध्यान रखिएगा। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, और यूनिवर्स गॉड से खुदा से कई सही पाल की तरफ आपको ले जाएं, ओके। सो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो पाइल 1, आर यू रेडी? ठीक है, सो चलिए देखते हैं पाइल 1 कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या नहीं। और अभी हमने ये भी देखना है कि क्या वो उनको छोड़ देंगे कि नहीं। ठीक है, वो भी हम जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए जनरल रीडिंग होती है, ये जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। और करंट एनर्जी बताती है, इसका मतलब कोई भी रीडिंग, कोई भी टैरो रीडिंग पत्थर की लकीर नहीं होती, वो हमेशा बदल सकती है आपके कर्मों से, ठीक है, और आपकी मैनिफेस्टेशन से। ठीक है, चलिए। सो पाइल 1 के लिए पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। सो क्या आपके पर्सन खुश हैं ये क्या बोलते हैं थर्ड पार्टी के साथ? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है पर्सन के वर्क रिलेटेड कुछ रिश्ता हो इस पर्सन के साथ, वर्क के थ्रू मिले हों, स्टूडेंट हो या टीचर हो, या पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील आई है, या पर्सन उनको हेल्प कर रहे हों, ये पर्सन उनसे हेल्प पे डिपेंडेंट हैं, कोई उनको हेल्प मिल रही है उनसे, या वो हेल्प कर रहे हैं, वो पर्सन उन पे डिपेंडेंट हैं, या वो पर्सन उनका सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। फ्रेंड्स, लेकिन आपके पर्सन अभी अंधे हो चुके हैं, उनको दिख नहीं रही है ये चीज़। चलो, लेकिन फ़िलहाल कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन मैरिड हो उस पर्सन के साथ, स्मॉल परसेंटेज। और फ़िलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें नॉर्मल हैं, मतलब एकदम से ये नहीं कह सकते कि हाँ, कुछ कार्ड्स कह रहे हैं कि खुश हैं वो उनके साथ। आई वोंट डिनाई दैट कि खुश तो हैं उनके साथ फ़िलहाल, लेकिन अप एंड डाउन एनर्जी है, यानी कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मुश्किल वक्त चल रहा है उनका भी अभी, और बहुत ज़्यादा कुछ, कई बार गुस्सा और हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हो जाते हैं कई बार उनके बीच में। लेकिन वैसे जो है, हो सकता है कुछ लोगों की, उनकी जो पार्टनर है वो उनसे शादी भी करना चाहती हूँ या करना चाहते हो, और आपके पर्सन फ़िलहाल उनकी एनर्जी मुझे ऐसी नहीं दिखती कि वो शादी करना चाहते हैं। आई बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, बाकी हम देखेंगे, रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, कि क्या वो उनको छोड़ देंगे कि नहीं। मेरे को ये वाइब आ रही है कि आपके पर्सन की ये एनर्जी है, मिक्स्ड एनर्जी है, वो अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहे। ये जो हायरफेंट की एनर्जी है वो उस थर्ड
हायरोफेंट की एनर्जी जो है थर्ड पार्टी की एनर्जी है फ्रेंड्स, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी है जो जल्दबाजी मचाई जा रही है कि शादी कर लो मुझसे, ठीक है। आपके पर्सन को इस बात की कोई जल्दी नहीं है, वो बहुत ही स्लो एनर्जी में है। आपके पर्सन जो है वो बहुत स्लो एनर्जी में, उनको लग रहा है कि यार मैं ये नहीं कहूँगी कि कहाँ फंस गया, लेकिन वो पर्सन ये ज़रूर स्लो एनर्जी में, उनको कोई जल्दी नहीं है अभी शादी करने की, उन्हें सोचा ही नहीं है। करनी होती तो आपसे ना कर लेते, ठीक है। तो ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो टॉरस यहाँ पे बहुत डोमिनेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही डोमिनेंट है यहाँ पे। और एरीज, लियो, आई डोंट नो व्हाई आई सेड एरीज, लियो, सैज, हो सकता है आपकी पर्सन एरीज, लियो, सैज हो, ये आपका साइन हो, ठीक है, सन, मून, राइजिंग, वीनस में। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, हाँ, यस। सो क्या आपके पर्सन खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ? फ़िलहाल तो बड़े खुश हैं, देखते हैं चले कि बड़े खुश तो नहीं कह सकती, फ़िलहाल वो खुश हैं, ठीक है, हाँ, चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं उनके बीच में। लेकिन कभी कभार आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और उनको शायद प्रेशर डाला जा रहा है शादी का उनके ऊपर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन फ़िलहाल शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो चलिए अभी ये जाइएगा मत कहीं पे, निराश मत हुइए, आप ये देख कर जाइएगा कि पर्सन जो है क्या थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, क्योंकि खुश रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर तो छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे वो पता मायने रखना है, ठीक है। चलिए, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। अब समझ में आ रहा है आपको, ऐसे ही निराश हुए जा रहे हो, ठीक है, कि आपके पर्सन जो है कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, वो छोड़ रहे थर्ड पार्टी को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं भैया, वो कार्मिक है उनके, कार्मिक है, उनको छोड़ रहे हैं पर्सन। और वो आपको देखते हैं एज क्वीन ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स, आपको क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, वो रॉयल्टी की एनर्जी में देखते हैं आपको। आपकी जगह कौन ले सकता है उनकी लाइफ में? आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और ये पर्सन की हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोला हो इनको जिसकी वजह से उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, दे आर काइंड ऑफ स्लीपलेस नाउ, ठीक है। और ये जो पर्सन है मूव ऑन कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे उस पर्सन को, ठीक है। बहुत बुरा ब्रेकअप होने वाला है इनका, मुझे दिख रहा है बहुत बुरा ब्रेकअप होने वाला है इन लोगों का, ठीक है। और टू टाइमिंग जो है इनको, उस पर्सन को फील हो जाएगा कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, और वो इस बात की कोई परवाह नहीं करेंगे। एक बार वो फैसला कर लेंगे ना, वो इस बात की कोई परवाह नहीं करेंगे कि उस पर्सन को पता चलता है कि नहीं पता चलता। ये मुझे ये वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को शायद डाउट है कि आपकी लाइफ में, उनको ऐसा डर है, इनसिक्योरिटी है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है, तो येस वो छोड़ देंगे थर्ड पार्टी को, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, ओके। सो चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। So pile 1, thank you so much for watching, thank you so much for coming here, thank you so much for stopping by. Don't forget to like, share and subscribe, okay? आप लोग ऐसे देख के चले जाते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा भाई? तो लाइक से सब्सक्राइब करके भी जाओ ना चैनल को, फैमिली हो ना आप हमारे इस चैनल की, फैमिली बन जाओ, अगर नहीं हो तो बन जाओ फैमिली, ठीक है। चलो ठीक है, एनीवे। सो अब करते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। सो पाइल 2, आर यू रेडी? जिन्होंने ये बीडेड ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था, हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी रिलीजियस हों, स्पिरिचुअल हों, या आपको जो है फैशन आइकॉन मानते हैं आपको, या आपको फैशनेबल मानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं जितना वो दिखाते हैं, ठीक है। पता नहीं मेरे मुँह से क्यों निकला है, जितना वो दिखाते हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ या बड़ी खुश हूँ उनके साथ। चलिए देख लेते हैं, पर्दाफाश कर लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो पहला कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, द बेस्ट इज येट टू कम। अभी तो और कार्ड देखो, मैं आपके सामने खोल रही हूँ कार्ड पे, मुझे भी नहीं पता। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स,
ओके, 3 of Wands, the Lovers, 7 of Pentacles and the High Priestess. सो भाई, क्या आपके पर्सन खुश हैं अपनी थर्ड पार्टी के साथ? ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो बाहर से, ये जो लवर्स की एनर्जी है ना, ये जो लवर्स की एनर्जी है, 3 of Wands की एनर्जी है और Knight of Cups की एनर्जी है, वो बीच बीच में थोड़ा इनको केमिस्ट्री फील होती होगी, अट्रैक्शन फील होती होगी। बहुत ही सुपरफिशियल कनेक्शन है फ्रेंड्स, इतना बता रहा हूँ। चैनल मैसेज आ रहा है, सेक्सुअलिटी पे बेस्ड कनेक्शन है ये, टाइम पास पे बेस्ड कनेक्शन है ये, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं है। तो और ये पर्सन दिखाते ऐसे होंगे, वो पर्सन दिखाने की कोशिश करती होगी, ये करता होगा थर्ड पार्टी जो है, कि भाई मैं आई ओन देम, यू नो, कि एज इफ दे ओन योर पर्सन, वैसे बिहेव करते होंगे, ठीक है। हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया भी हो, बोला भी हो आपको, लेकिन मुझे से लग रहा है कि कुछ लोगों ने उनको सबक सिखा दिया थर्ड पार्टी को। आई डोंट नो व्हाई आई एम केयरिंग, ठीक है। सो ये चीज़ है, लेकिन उनके बीच में उनके रिश्ते का सच क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। उनके रिश्ते का सच ये है, 3 of Swords, वो लोग खुश नहीं है साथ में, दे आर नॉट हैप्पी। आपके पर्सन तो खास करके खुश नहीं है उस रिश्ते में। वो आपकी, मतलब जो खुशियाँ आपके साथ चाहते हैं ना, वो उनके साथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप तो आप हो, यू आर यूनिक। तो आपके पर्सन के उनके साथ झगड़े भी हुए हैं, आए दिन झगड़े होते रहते हैं उनके साथ, आप उनकी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। और इनका जो है आर्ग्यूमेंट हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों का थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो भी चुका हो या होने वाला हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है बहुत ही ईगोइस्टिक है आपके पर्सन, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे जो दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। और कुछ हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं। हो सकता है कि किसी एक पर्सन ने किसी को रोकने की कोशिश करी हो कि भाई रुक जाओ, मत जाओ, ठीक है। लेकिन एक पर्सन को लगा कि बहुत ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करे जा रही हूँ या करे जा रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा रिटर्न में, कि ऑल द मेहनत डाउन द ड्रेन, ठीक है, ऑल द हार्ड वर्क डाउन द ड्रेन, ऐसा फील हुआ है। तो मुझे एक वाइब आ रही है कि इसमें जो फीमेल है ना, या तो वो कुछ टैक्टिक्स यूज़ कर रही है या कुछ मैनिपुलेशन यूज़ कर रही है, कुछ झूठ बोल रही है आपके पर्सन को ताकि आप दूर रहो उनसे। उन्होंने कुछ झूठ बोला आपके पर्सन को। अगर भैया आपके पर्सन का अपना दिमाग है तो वो डेफिनेटली स्पॉट कर लेंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि देर से देर उनको सच पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, सो क्या वो खुश है थर्ड पार्टी के साथ? नॉट रियली, नहीं, खुश नहीं है वो दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, या दिखाते भी ना हो, कुछ केसेस में प्राइवेट रखते हो अपनी लाइफ, लेकिन आपसे बात करते हुए ऐसे ज़्यादा दिखाते हो, बात करते हो, लेकिन वो खुश नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अभी अपनी ईगो में ही रहते हैं। उसको भी हैंग करके रखा हुआ है, उसके साथ भी इतनी बातचीत नहीं कर रहे होंगे वो, जितनी आपके साथ भी नहीं कर रहे वो बातचीत। और जब भी बात करते होंगे उनसे झगड़े हो जाते होंगे, तो ये तो उनकी हाल चल रहा है, उन लोगों के बीच में ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो सुपरफिशियल बॉन्ड है जो उनको बांधे रखे हुए हैं। सुपरफिशियल बॉन्ड मतलब कि आर्टिफिशियल बॉन्ड है बस। जो जिस चीज़ की नींव ही स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो कैसे टिक के रह सकती है ना। तो वो कोलैप्स तो होगी वो बिल्डिंग जिसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ना हो। तो ये कोलैप्स तो होना है, मुझे तो ये फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे ठीक है। चलिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ही डोमिनेंट है यहाँ पे। यहाँ पे है आपका कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैज। ओके, सो ये आपका अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है फ्रेंड्स, बाकी है मेरे दोस्त। अभी हमने ये जानना है कि क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, ये भी जानना है। इसमें आपको बता चुकी हूँ कि ब्रेकअप उनका होने वाला है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। बाकी चलो देख लेते हैं। 5 of Swords, 5 of Cups,
9 of Cups, 3 of Pentacles, 2 of Swords, Knight of Wands. Okay, so देखो एंड तो होना है इनकी रिलेशनशिप का, इतना मैं बता दूं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही इस तरह के कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। तो कॉन्फ्लिक्ट तो इनका वैसे भी चल रहा है, एंडिंग तो इनकी होनी है, बहुत बुरी एंडिंग होनी है, इतना भी बता दूं, बहुत बुरी एंडिंग होनी है। ब्लेम गेम्स खेले जाएंगे, ठीक है, ढिंडोरे पीटे जाएंगे, इतना भी मैं बता दूं, ठीक है। तो कुछ केसेस में ऐसा है कि आपके पर्सन को हो सकता है वो पर्सन बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपके पर्सन अभी भी अंधे होके बैठे हैं तो भाई आई एम सॉरी टू से, बट जो लोग जान के भी, जो लोग कहते हैं ना कि जो बंदा सोने की एक्टिंग कर रहा हो ना उसको आप जगा नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को तो भाई ढिंडोरा पीटा जाए तभी अक्ल आती है, सॉरी टू से, बट ही डिजर्व्स इट, ही और शी डिजर्व्स इट, ठीक है। तो एंडिंग तो होनी है और गुस्से में एंडिंग होगी, बुरी तरह से एंडिंग होगी। हो सकता है कि कोई एक पर्सन फिर भी टिकने की कोशिश करे, टिकाने की कोशिश करे, ओके, ठीक है। कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूज हो, काफ़ी टाइम तो कंफ्यूज रहे, लेकिन इवेंचुअली कुछ ऐसा हो जाए कि एंडिंग करनी पड़े और आपकी विश जो है कि ये एंड हो जाए, कनेक्शन ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कनेक्शन एंड होगा और ये नहीं कि आपकी विश है, ये है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। सो चलिए, ये थी आज की रीडिंग की थर्ड पार्टी के साथ, कि आपके पर्सन खुश हैं और कि क्या वो उनको छोड़ देंगे, ठीक है। वो हमने आज पिक अ कार्ड रीडिंग करी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थम्स अप देना मत भूलिएगा वीडियो को, बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिन बन जाता है जब आप थम्स अप दे रहे हो वीडियोस को, ठीक है। और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, अगर फैमिली का हिस्सा नहीं बने, ताकि आप कोई वीडियो मिस आउट ना कर जाएँ, ठीक है। और प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रेंड्स, ओके, ताकि आपको अलर्ट्स मिलते रहे मेरे वीडियोज़ के, ठीक है। तो मैं आपको मिलूँगी किसी और दिन नई वीडियो नई शुरुआत के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय, सेवनारा।